हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने 145 स्ट्रेटजी के ऊपर बात की थी, ठीक है, कि 145 स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैंने लास्ट 1 मंथ इसको बैक टेस्ट किया। ठीक है, मैंने इसको 19 जुलाई से इसको बैक टेस्ट करना शुरू किया था 145 स्ट्रेटजी को। तो तब विक्स की वैल्यू हमारी थी अराउंड 20, मतलब 20 से नीचे थी, लेकिन 20 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था हमारा विक्स। तो उसमें क्या था कि पहला एक हफ़्ता जो हमारे पास था ना 145 स्ट्रेटजी का, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दिन ही लॉस हुआ था 1520 रुपये का। ये सब जो लॉस एंड प्रॉफिट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब ब्रोकरेज के साथ है, ठीक है। जो हमारे टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जो नेक्स्ट वीक हमारा जब शुरू हुआ ना, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारा जो लॉस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। मतलब आप देख रहे होंगे पहले हफ्ते में सिर्फ एक दिन लॉस हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते में हमें 4 दिन लगातार लॉस हुआ। जो हमने पहले हफ्ते में अर्निंग की थी ना यहाँ पर, मतलब वो नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट 50% इरोड हो चुकी थी। हमारी जो अर्निंग्स थी यहाँ पर काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर मंथ का जो अर्निंग निकल के आया था वो अराउंड 4000 रुपये निकल के आया। आफ्टर टैक्सेस सारा कुछ निकाल के सिर्फ 4000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट बचा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि 145 स्ट्रेटजी अच्छी है, इससे 15 से 20 हज़ार एक लॉट पे कमाया जा सकता है। तो वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ मुझे 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैंने पहले भी किसी का एक बैक टेस्ट डेटा उठा रखा था 1 महीने का, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रखे थे इसने। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट थे, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। 1 2 या 3 हद से ज़्यादा लॉस ट्रेड होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले ही कह रहा हूँ, इसमें मैं प्रो टिप भी दूंगा, आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि मेरे को यहाँ पर लॉस क्यों हुआ। लॉस तो नहीं हुआ, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में निकला, लेकिन 4000 रुपये प्रॉफिट निकला मेरा 1 लॉट के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो विक्स की वैल्यू थी ना हमारी, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो वो अराउंड ना 20 चल रही थी, यहाँ पे 20 के आसपास थी। मतलब ये 18.5 से नीचे नहीं था। और आपको पता होगा कि एज अ ऑप्शन बायर हम तभी पैसा कमा सकते हैं जब मार्केट में मोमेंटम होगा, है ना। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाएगा जब मार्केट में मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम तब होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। विक्स जब 20 या 20 से ऊपर होगा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करती रहेगी, जिसकी वजह से प्रीमियम भी जाता है, लेकिन प्रीमियम एकदम शूट अप भी करता है और नीचे भी आता है, ठीक है। जो प्रीवियस मैंने बैक टेस्ट डेटा उठा रखा था किसी का, तो उसमें सिर्फ यही था कि जो विक्स की वैल्यू थी ना तब वो 20 के अबव थी। उसमें इसी करके जो लॉस एंड प्रॉफिट था ना वो बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था और लॉस की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी। 2 या 3 दिन सिर्फ लॉस था हमारे पास। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारे जो लॉस की वैल्यू, यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे 1 मंथ मैंने जो किया, तब यहाँ पर विक्स की वैल्यू ना 20 के आसपास आ चुकी थी, मतलब 20 से नीचे थी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको याद रखनी है कि जब भी विक्स की वैल्यू 18.5 से नीचे जाए, 18.5 से जब भी विक्स की वैल्यू नीचे जाए, यहाँ पर ट्रेड करे विक्स, तो आप अगर 145 स्ट्रेटजी कर रहे हो तो वहाँ पर आपने सिर्फ ये सोचना है कि मुझे 30 पॉइंट्स का टारगेट नहीं लेना, मुझे सिर्फ 10 या फिर 15 पॉइंट्स का टारगेट लेकर निकल जाना उस ट्रेड में से। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की यहाँ पर कि यहाँ पर लास्ट के कुछ दिनों में जब यहाँ पर विक्स ये सब कर रहा था ना, 18.5 के आसपास था, उससे नीचे था, तो सिर्फ जो हमारे पॉइंट्स दे रही थी ना 145 स्ट्रेटजी, वो सिर्फ 10 से 15 पॉइंट हमारे पास मिल रहे थे, 10 या 15 पॉइंट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो कभी वो 210 से वापस मुड़ के 160 एसएल टच कर जाता था हमारा, या फिर यहाँ तो कई बार मैंने पता नहीं कौन सी डेट को मैंने देखा था कि 219.5 से ये वापस मुड़कर 160 का एसएल इसने मारा। मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 50 पैसा से हमारा टारगेट रह गया था और इसने एसएल टच किया हमारा। इतना भी इसने बुरा किया हमारे साथ, क्योंकि ये सब किसी वजह से हो रहा था, विक्स की वजह से, ठीक है। तो जब भी आपको सिर्फ याद रखना है कि 145 स्ट्रेटजी
तभी फुली टारगेट को मतलब आपको कंसिडर करना है जब विक्स की वैल्यू आपकी 18.5 से ऊपर हो। अब जैसे कि अब मैं दोबारा इसमें क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग स्टार्ट की दोबारा नेक्स्ट मंथ की ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो मैंने अब 145 स्ट्रेटजी को ना 200 क्वांटिटी के साथ अब मैं बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, विक्स जब भी 18.5 से नीचे हो तो जल्दी बुक करना है, बिकॉज मोमेंटम नहीं होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये नीचे होगा तो 10 या 15 पॉइंट लेना है और निकल जाना है। हैवी क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो, 200-500 में ट्रेड कर रहे हो, 10 पॉइंट काफ़ी होते हैं, 5000 बन जाते हैं अगर आपको 10 पॉइंट मिलते हैं 500 क्वांटिटी में। ठीक है, तो आपको लेकर वहाँ से निकल जाना है, रुकना नहीं है कि मुझे 30 पॉइंट से चाहिए, लालच नहीं करना है। ठीक है, किसी और दिन जब विक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तब हम मौके पे चौका मारेंगे ज़रूर। ठीक है, अब ये जो लगातार ये 3 दिन प्रॉफिट हुआ है ना, ये 4 दिन हाँ, ये 4-5 दिन जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ पर जो विक्स की वैल्यू थी ना, ये पहले 4 दिन जो विक्स की वैल्यू थी वो हमारी विक्स की वैल्यू थी 18.5 से ऊपर। विक्स हमारा ट्रेड कर रहा था, आप जाके चाहे चेक कर लो इस डेट को कि विक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा था सारा दिन। ये 18.5 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ तो 19 था, 19.25 था, यहाँ पे 19.5 यहाँ पर इसने ट्रेड किया, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। मैंने इसमें क्या किया था कि कई बार मैं पूरा प्रॉफिट नहीं लिया, 30 पॉइंट्स लिए मैंने, 20-25 पॉइंट लेके आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरे 30 पॉइंट का टारगेट अचीव किया था। ठीक है, अब जो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुझे 4425 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पर पूरे 30 पॉइंट का मैंने लॉस लिया है। तो यहाँ पर क्या था कि जो विक्स की वैल्यू थी ना, सुबह तो एकदम जब मार्केट खुली तो विक्स ने ओपन हाई बनाया 19.5 का। आई थिंक आप वैल्यू मेरे को अच्छे से याद नहीं है, वैल्यू एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 19.5 का ओपन हाई बनाया था इसने, तो वहाँ से बनाकर सीधा ऐसे शूट डाउन हुआ और ये ट्रेड करने लगा अराउंड 17.5, पता नहीं 18 के पास, 17.5 या 18 के आसपास ये ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम बहुत स्लो हो गया, मार्केट एक बार ऐसे रेंज बाउंड होगी। आपने देखा भी होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था, मार्केट इज़ रेंज बाउंड। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा 145 स्ट्रेटजी के अंदर लॉस लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि अब यहाँ पर तो मुझे लॉस लग गया, अब मैं दोबारा ट्रेड तो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल था, तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा था। ठीक है, निफ्टी एक रेंज बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का। 1 मिनट रुकिए। निफ्टी का जो यहाँ पर देखिए, ये था इसका लो, ये इसकी लो वैल्यू थी, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये इसकी लो थी और ये इसका हाई था। ठीक है, निफ्टी इसके बीच में ट्रेड कर रहा था। अब मैंने क्या किया, अराउंड सॉरी ये फ्यूचर है ना, 1 मिनट में आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। खुल जा भाई। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, देखिए ये निफ्टी का लो था अराउंड यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी का लो था, निफ्टी का हाई ये था। निफ्टी यहाँ पर आकर ना रेंज बाउंड हो गया था निफ्टी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पूरा रेंज बाउंड था, मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर जाता था, फिर वहीं पे आकर रुक जाता। तब ये मैंने यहाँ पर अराउंड इस जगह पर आकर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई निफ्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहाँ पे अराउंड 624 समथिंग के आसपास। तो यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से इसने रेंज बाउंड दिखाया, एक बार मेरे स्टॉप लॉस के पास भी गया पूरा। मेरा स्टॉप लॉस था 640 का, लेकिन ये 628 के आसपास से होकर वापस नीचे आ गया। तब मतलब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मैंने उससे थोड़ा ऊपर लगा के रखा हुआ था। आपको इस चीज़ में साइकोलॉजी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी कि लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप अपना स्टॉप लॉस हंट होने से भी बचा सकते हो। ठीक है, मार्केट में पूरी उम्मीद थी मार्केट से कि ये नीचे गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि RSI भी वीक था। आप हिलेगा मिलेगा लगा कर रखेंगे जो नीतीश सर ने दे रखा है, तो वो भी आपको पूरा इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे पता लग रहा था कि मार्केट पानी में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया, एक बार स्टॉप लॉस ने हंट किया, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया इसने इस पोजीशन पर आके। उसके बाद से फिर ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ, देन अगेन फॉल हुआ। मेरा टारगेट था 600 का, 15,500, हाँ यहाँ कहीं टारगेट था मेरा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बता रखा है कि वहाँ पर आप चेक करें।
ये क्योंकि निफ्टी 50 के हिसाब से थोड़ी वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर लगाएं तो मेरा अराउंड जो था टारगेट 15,600 का था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि इसके आसपास ना ये रेंज में एक सपोर्ट बन रही थी, सपोर्ट थी इसकी निफ्टी 50 की। तो यहाँ से इसने एक बार फिर से पुल बैक किया, लेकिन फिर क्या था, जो सर बताते हैं जैसे कि छोटा टाइम फ्रेम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, ठीक है। तो सिर्फ मैं उसी बात पे अड़ा था और मेरा जो इंडिकेशंस थी हिलेगा मिलेगा के हिसाब से कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, ठीक है। तो वही हुआ, थोड़ा टाइम इसने रेंज बाउंड दिया और उसके बाद एक शार्प फॉल आया एकदम से नीचे। ये देखो इतनी बड़ी कैंडल इसने एकदम से बना दी और इसने सीधा लो मारा 519 का। अगर यही मैं आपको चीज़ यहाँ पर दिखाऊँ निफ्टी फ्यूचर के अंदर, तो ये देखो यहाँ पर आया, ये इसने लो लगाया, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखना, ये इसका लो देखना, यहाँ पर ये देखो इसने नो लगाया 17,602 और मेरा टारगेट क्या था, सिर्फ 600 का। सिर्फ 2 पॉइंट से मैं यहाँ पर रह गया अपना टारगेट अचीव करने से। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया, नेक्स्ट 5 मिनट मैंने वेट किया कि 600 एक बार हिट कर जाए तो मेरा टारगेट अचीव होगा। लेकिन वहीं से, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट थी, बहुत तगड़ी सपोर्ट थी। अगर निफ्टी 50 का चार्ट लेंगे 17,524 के आसपास ना अर्ली टाइम फ्रेम पर उसके पास एक अच्छी सपोर्ट थी। तो वहीं से क्या होया कि बायर्स का बहुत तगड़ा प्रेशर आया और ये सारी जो विक बना गया नीचे से, इतना अच्छा मोमेंटम इसने ख़त्म कर दिया, मतलब एकदम से ऊपर चला गया। तो मैंने हार कर, जब मुझे लगा कि ये अब नहीं देगा टारगेट और मार्केट भी क्लोजिंग टाइम के आसपास था, 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, तो मैंने अपना जो है प्रॉफिट 17, 1 मिनट, जो मैंने अपना प्रॉफिट है ना वो फिर मैंने 17,635 के आसपास, 17,635 के आसपास बुक कर लिया। जिस एज़ अ रिज़ल्ट जिसका क्या नतीजा हुआ कि जो मेरे को यहाँ पर लॉस हुआ था ना, यहाँ पर ये जगह पर 4400 का लॉस हुआ था, 4425 का, तो मैंने वहाँ से निफ्टी शॉर्ट करने से की वजह से मुझे वहाँ पर अराउंड 3325 समथिंग का प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद सिर्फ मेरा लॉस रह गया था 1500 रुपये। सिर्फ मैंने वो लॉस किया फ्राइडे के दिन और कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आप भी ना अपना लॉस कम कर सकते हो। सिर्फ आपको एक साइकोलॉजी डेवलप करनी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। किसी ने स्ट्रेटजी दे दी लेकिन आप उसके ऊपर फुली डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको भी कुछ इनोवेशन, कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करनी पड़ेंगी मार्केट के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, सिर्फ एक दिन लॉस हुआ है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर पूरे हफ्ते में अराउंड 12 साढ़े 12 हज़ार मैं यहाँ पर कमा चुका हूँ, ठीक है। 145 स्ट्रेटजी से ये कमाया है और जो बाकी मैं दूसरी ट्रेड करता हूँ इंट्राडे की, उससे मैंने अलग कमाया है, ठीक है। इस सब चीज़ों की मैं जो सी अपडेट है ना वो टेलीग्राम चैनल पर अपने देता रहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका भी मैंने अपडेट दिया था कि मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। तो यही जो टिप्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि 145 स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन वो काम तभी करेगी जब विक्स का साथ होगा हमारे पास। क्योंकि जब भी 16-17 के आसपास विक्स पहुंच जाता है ना, तो ये समझ लो कि ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर का पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कमाते हैं लोग लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑप्शन बायर का वहाँ पर पैसा कमाना। पैसा सिर्फ ऑप्शन बायर तभी कमाएगा जब विक्स की वैल्यू हाई होगी और मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब जो डाउ फ्यूचर था वो क्रैश हो चुका है ना, 3.5% आई थिंक गिरा हुआ था, है ना, फ्राइडे को। तो एज़ पर द SGX निफ्टी के इंडिकेशन के अराउंड तो हमारी जो सी मंडे मार्केट है ना वो अराउंड 16 साढ़े 400 के आसपास खुलेगी। 16 साढ़े 400 नहीं, सॉरी, 16 साढ़े 400 के अराउंड 17 साढ़े 400 या फिर 17,400 वहाँ पर खुलने के चांसेस हैं। तो मार्केट को 10-15 मिनट सेटल डाउन होने देना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि मार्केट ओपन हाई या ओपन लो तो नहीं बना रही, ठीक है। ओपन हाई और ओपन लो का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है 145 स्ट्रेटजी के अंदर। आप ऑब्ज़र्व करना कि जिस दिन ओपन हाई बने और आधा घंटा सस्टेन कर जाए और आपकी CE एक्टिवेट हो जाए तो ध्यान देखना, एक बार ऑब्ज़र्व करना, चाहे ट्रेड मत करना, पेपर ट्रेड करना। अगर CE आपकी ट्रिगर हो जाए, ओपन हाई आधा घंटा सस्टेन कर जाए तो आपका CE में टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। वो 10 या 15 पॉइंट देकर वापस नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देगा और PE ट्रिगर होगा और PE आपको फुल टारगेट देगा।
ऐसा ही सिस्टम तब बनेगा जब आपका ओपन लो होगा। ओपन लो में पी ट्रिगर होगा लेकिन टारगेट पूरा नहीं देगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, सी टारगेट देगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कौन सी भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी आप 145 स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हों, ठीक है, या फिर कोई भी अपना पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हों, निफ्टी फ्यूचर में बाय या शॉर्ट कर रहे हों, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और आगे भी मैं इसके ऊपर और अच्छी स्ट्रेटजीज़ या ऑब्जर्वेशंस लेके आऊँगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और अच्छा डेवलप करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पर भी जुड़ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जिंग नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब जो चीज़ें थी वो सिर्फ एज आ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने शेयर की हैं, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो जो भी आप स्टेप लें अपना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पहले पूछ कर लें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।